बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2021 बरोज मंगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारे बहरी बेड़े ईरान का मुंह तोड़ने के लिए गल्फ के समंदर में मौजूद रहेंगे। जब हम ईरान को सबक नहीं सिखा लेते, तब तक हमारे बहरी जहाज ईरानी हुदूद के करीब से वापस नहीं आएंगे। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिका का बड़ा ऐलान, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका पर पहला वार करते हुए इसके हामी के बहरी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। बहरी जहाज का पूरा अमला गिरफ्तार कर लिया। आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें। नाज़रीन, कल ईरान ने ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है और अमेरिका को भी यही खौफ अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि ना जाने ईरान इस पर कब और कहां से हमला कर दे। इसलिए अब अमेरिका ने भी ईरान का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, अल जजीरा की एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जारी मौजूदा कशीदगी के पेश नजर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ में ही रहेगा। नाज़रीन, अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर नवंबर 2020 से गल्फ के समंदर में मौजूद है और दिसंबर में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने इसको वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अपने इस फैसले को फौरी तौर पर तब्दील करते हुए अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को गल्फ के समंदर में ही रखने का ऐलान कर दिया है। जबकि खबर के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के जदीद जंगी तैयारे मौजूद हैं। नाज़रीन, अमेरिका इस कैरियर के जरिए गल्फ के समंदर में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है। बस इसीलिए इसने ये कैरियर यहां पर तैनात कर रखा है। अमेरिका असल में अब चाहता है कि अगर ईरान इस पर हमले की कोशिश करता है तो वो यहां से ईरान पर बैक फायर कर दे, क्योंकि यहां अमेरिका की पोजीशन काफी स्ट्रांग है और अमेरिका को कोई भी रोकने वाला नहीं, क्योंकि इस वक्त अरब ममालिक भी इसके हाथों का छल्ला बने हुए हैं और वो इसके आगे बोलते ही नहीं है। तो नाज़रीन, अमेरिका ने अपने जरिए इनके इसराइल से ताल्लुकात बहाल करवाए और इसका खुद फायदा उठाया। अमेरिका इस वक्त ईरान के खिलाफ इन्हीं की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, इन्हीं की समुद्री हुदूदें इस्तेमाल कर रहा है और आप देख सकते हैं कि ये इसमें अमेरिका को रोकने की बजाय इसका पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये सब इन ख्वाबों में है कि शायद अमेरिका ईरान पर दबाव डालकर उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। लेकिन नाज़रीन, ईरान हार मानने वालों में से नहीं है। नाज़रीन, खबर के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को और इसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका के पास असलहा और हथियार जितने ज्यादा होंगे उतना ही इसके लिए अच्छा होगा और अमेरिका की अब यही ख्वाहिश है कि वो ईरान पर ऐसा वार करे कि ईरान दोबारा उठकर खड़ा ना हो सके। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी पोजीशन एक मर्तबा फिर मजबूत करना चाह रहा है। वो चाहता है कि ईरान को टैकल करने के लिए हर वो चीज और हथियार इसके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ईरान इस वक्त यूरेनियम की पहले से ज्यादा मिकदार निकाल रहा है, जिसका मतलब है कि या तो ये पहले से ही न्यूक्लियर बम बना चुका है या बहुत जल्द ईरान एक नई इस्लामी एटमी ताकत बनने वाला है। तो अमेरिका को इस बात का खदशा है कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो फिर इसका क्या होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान के माबैन महाज इस कदर गर्म हो चुका है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, ये दोनों ममालिक एक दूसरे की जान के दर पे हो चुके हैं। उनका इस वक्त एक ही मकसद है कि या तो दूसरा मुल्क तबाह हो जाए या इतना पीछे चला जाए कि इसको दोबारा उठने का मौका ही ना मिले। पर दोनों मुल्कों के माबैन छिड़ने वाली इस जंग में अगर कोई भी पहल करता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाएगा, क्योंकि वो अपने साथ साथ दीगर मुल्कों की जान भी दांव पर लगा देगा। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ तो इस वक्त इसराइल भी पूरी तरह मुलविस है, क्योंकि इसराइल भी ईरान की तबाही चाहता है और असल में अमेरिका के ईरान के खिलाफ कान भरने वाला भी इसराइल ही है। यहूदी हमेशा से दूसरों के कान भरते आए हैं और इस बात की तो तारीख गवाह है कि यह काम यहूदियों से अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। यहूदियों ने खुद पीछे रहकर अमेरिका को आगे कर दिया और ईरान के साथ इसका महाज खड़ा करवा दिया। इस वक्त इसराइल चुप करके तमाशाई बनकर सब कुछ देख रहा है।
क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त उठाया गया एक भी गलत कदम आने वाले वक्तों में इसके अपने ही गले पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में रखने के फैसले पर नजरसानी करनी होगी, क्योंकि ईरान कभी भी अपनी हुदूद में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि नाज़रीन, आज से कबल नवंबर के महीने में भी जब अमेरिका ने इसके कैरियर को तैनात किया था, तब भी ईरान ने यही कहा था कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मुड़ जाओ, वरना अगर हम मोड़ने पर आए तो तुम खुद को कोसोगे कि हमने इससे पंगा क्यों लिया है। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर अमेरिका के इस इकदाम पर ईरान का क्या रद्देमल सामने आता है। क्या ईरान अमेरिका के इस इकदाम का जवाब पत्थर की बजाय ईंट से देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि ईरान ने कासिम सुलेमानी की बरसी पर अमेरिका को पहला बड़ा झटका दे दिया है। नाज़रीन, अमेरिकी चैनल CNN की एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक साउथ कोरियन बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, ईरानी तर्जुमान ने कहा है कि साउथ कोरिया की यह वेसल पर्शियन गल्फ के समंदर को आलूदा कर रही थी, इसलिए हमने इस बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया है ताकि यह मजीद गंद ना फैला सके। ईरान की न्यूज एजेंसीज ने इस हवाले से फोटोज भी पब्लिश की, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस बहरी जहाज को घेरे में ले रहे हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बहरी जहाज पर साउथ कोरियन, इंडोनेशियन, वियतनामी और माइम्स के बाशिंदे मौजूद थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इस हवाले से मजीद बताया है कि इस वक्त यह कब्जे में लिए जाने वाला बहरी जहाज ईरान की बंदरगाह अब्बास पोर्ट सिटी पर है। हालांकि साउथ कोरिया के वजीर खारजा को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने फौरी तौर पर ईरान से राबिता किया और ईरान को यह बहरी जहाज और इस पर मौजूद अमले को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने ताहाल साउथ कोरिया के इस मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया। यहां नाज़रीन, गौर तलब बात यह है कि साउथ कोरिया अमेरिका के बहुत क्लोज है। ईरान यह बात बखूबी जानता है कि अगर अमेरिका के किसी हिमायती को भी नुकसान पहुंचा तो चोट अमेरिका को ही लगेगी। इसलिए उसने जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी वाले दिन जानबूझकर अमेरिका के हिमायती का जहाज कब्जे में लिया, ताकि अमेरिका को यह बावर हो सके कि ईरान क्या ताकत रखता है और वो इसका क्या बिगाड़ सकता है। नाज़रीन, अमेरिका को आज के दिन में ही ईरान ने दो बड़े सरप्राइज दे दिए हैं। एक तो उसने यूरेनियम की मिकदार बढ़ाने के हवाले से पेशरफ दिखाने के लिए प्लांट की फोटो शेयर की हैं, और दूसरा उसने अमेरिका के हिमायती को घेरा डाल दिया है। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान के इस इकदाम पर अमेरिका का क्या रद्देमल सामने आता है, और क्या ईरान वाकई साउथ कोरिया के इस जहाज को इसके हवाले कर देगा या फिर पहले अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।